थ्रेड क्लास का, ठीक है। स्लीप जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है थ्रेड क्लास का, इसलिए इसको कॉल करने के लिए कैसे कॉल करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप। जैसे करंट थ्रेड जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है थ्रेड क्लास का, इसलिए थ्रेड डॉट करंट थ्रेड हम कॉल करते हैं। स्लीप जो मेथड है वो थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड है। व्हेन वी कॉल स्लीप मेथड ऑन करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, थ्रेड गोज टू टाइम्ड वेटिंग स्टेट फॉर स्पेसिफाइड टाइम। मतलब जैसे हम स्लीप मेथड कॉल करते हैं तो जो थ्रेड होती है वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है स्पेसिफाइड टाइम, मतलब जितना टाइम हम पास करेंगे उतने टाइम तक। व्हेन द टाइम कंप्लीट इट कम बैक टू रनेबल स्टेट, ठीक है। जब टाइम खत्म होता है, जैसे हमने 1 सेकंड का टाइम दिया, 5 सेकंड का दिया, तो 5 सेकंड बाद रनिंग स्टेट में थी थ्रेड हमारी, रनिंग स्टेट से किस में गई, हमने स्लीप मेथड कॉल किया तो वो वेटिंग स्टेट में चली गई, टाइम्ड वेटिंग स्टेट में चली गई। और 5 मिनट खत्म हुआ तो वो किस स्टेट में आएगी, कोई बताएगा, रनेबल में आएगी, देखो रनेबल में आएगी या रनिंग में आएगी, ठीक है। रनिंग से वेटिंग में गई, रनिंग से वेटिंग में गई है, तो वेटिंग खत्म होने के बाद रनिंग में वापस आएगी या रनेबल में आएगी, रनिंग में आई सर, नहीं रनेबल में आती है, ठीक है। जब भी वेटिंग से जाएगी तो रनिंग में नहीं आएगी, क्योंकि जब वो वेटिंग में गई तो अदर थ्रेड रनिंग होने लगी होंगी। अब वो फिर से जाएगी रनेबल स्टेट में, यहाँ पे सीपीयू फिर से उसको देखेगा, सीपीयू के पास टाइम होगा तो इसको टाइम देगा, जैसे ही सीपीयू देगा इसको टाइम तो फिर ये रनिंग में आएगी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे जो स्लीप मेथड में जो आर्गुमेंट होता है वो मिली सेकेंड में होता है, लॉन्ग मिली सेकेंड, ठीक है। स्लीप मेथड क्या करता है, थ्रोज करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, स्लीप मेथड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक एग्जांपल हमने बनाया है, क्या बनाया है कि यहाँ पे हम घनश्याम प्रिंट करेंगे 5 बार, ठीक है, घनश्याम प्रिंट करेंगे 5 बार, बट क्या करेंगे, ये जो घनश्याम नाम प्रिंट होगा वो एक एक सेकंड बाद प्रिंट होगा, एक साथ प्रिंट नहीं होगा। आपको दिखेगा कि 1 सेकंड रुकी फिर प्रिंट होगा, 1 सेकंड रुकी फिर प्रिंट होगा, 1 सेकंड रुकी फिर प्रिंट होगा, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कर सकते हैं, उस स्लीप मेथड का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमने ये थ्रेड बनाई, इसको थ्रेड बना ली हमने, थ्रेड को एक्सटेंड करते हैं। तो जब भी हमको थ्रेड से कोई काम कराना होता है तो हम क्या करते हैं, रन मेथड को ओवरराइड करते हैं। अगर हमको थ्रेड तो बन गई बट उस थ्रेड से कुछ काम कराना है तो थ्रेड क्लास के रन मेथड को ओवरराइड करते हैं, पब्लिक वॉइड रन, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोई नाम प्रिंट कराते हैं 5 बार, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस प्रिंट, ठीक है। इसको हम 5 बार प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड को चालू करना पड़ेगा। थ्रेड को चालू करने का सिंपल तरीका क्या है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ। अब चूंकि टेस्ट जो क्लास है हमने थ्रेड क्लास एक्सटेंड कर ली तो हमारी टेस्ट क्लास खुद एक थ्रेड बन गई, ठीक है। तो न्यू, ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया सिंपली। अगर हम कहें तो अगर रनेबल का यूज करते यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते रनेबल इंटरफेस तो क्या करना पड़ता, तो ऐसा ये लिखा हुआ है सिंपल, यहाँ पे हमको इस तरीके से बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते, जब हम पहले माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते इसका, और उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट में पास करते हैं, ठीक है, जैसे हम रनेबल का यूज करके बनाते थे, सेम टू सेम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन गया हमारा टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, T1 डॉट स्टार्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं, ठीक है, टेस्ट ए, ओके, इसको रन करते हैं। अब देखो ये तुरंत प्रिंट हो जाएगा, इसने एक साथ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी
ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको हम चाहते हैं कि ये रुक रुक के प्रिंट करे, तो हम क्या करेंगे, t1 डॉट स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं इसमें थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है, हम 1000 डाल देते हैं। ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो थ्रेड स्लीप मेथड है वो थ्रो करता है एक्सेप्शन। तो हम क्या करेंगे, या तो ट्राई कैच के बीच में लिखो अगर कोई मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है उसको, या फिर उसको थ्रोज डिक्लेयर कर दो। हमने थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। स्टार्ट कहाँ किया, T1, अच्छा, थ्रेड डॉट T1 डॉट स्लीप स्टार्ट, T1 डॉट पहले स्लीप करें इसको, अरे ऐसे काम नहीं कर रहे, एक मिनट रुको। यहाँ पे हम, मेरे को बताओ, क्या हम थ्रोज क्लॉज लगा सकते हैं, क्या हम थ्रोज क्लॉज लगा सकते हैं यहाँ पे? नहीं लगा सकते सर, क्यों? रन मेथड को सर उसने ओवरराइड किया है ना, तो ओवरराइड करने मेरे से को क्या हो जाएगा? सिग्नेचर सेम रहना चाहिए उसका। क्योंकि जो रन मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। ठीक, मतलब वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, तो हम थ्रोज यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच में लिख दो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, इसको ट्राई कैच में लिख दो। ठीक है। तो ये मैंने ट्राई कैच में लिख दिया। ठीक है, बस सिंपल ये हो गया हमारा काम। ठीक है। तो अब क्या करेगी, ये जो थ्रेड है मैंने यहाँ पे बनाई है और स्टार्ट कर दी, तो ये थ्रेड आएगी यहाँ पे और इस रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगी। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेगी तो पहले ये प्रेम को प्रिंट कर देगी, फिर जैसे यहाँ पे इस लाइन पे आएगी तो 1 सेकंड के लिए सो जाएगी, 1 सेकंड बाद फिर जागेगी, फिर यहीं घूमेगी, वो लूप लगा रखा हमने, फिर से इसको प्रिंट करेगी, फिर सो जाएगी, ऐसे ऐसे ये अब काम करेगी। ठीक है। तो देखो, प्रेम प्रिंट हुआ, वेट किया, फिर प्रिंट हुआ, फिर वेट किया, फिर प्रिंट हो रहा है। ठीक है। इसको टाइमिंग को और बढ़ा देते हैं, 2 सेकंड कर देते हैं, तो थोड़ा और टाइम दिखेगा आपको। ठीक है। आई बात समझ में, कैसे स्लीप मेथड काम कर रहा है? टाइम तो अपन कितना भी डाल सकते हैं सर। कितना भी डाल दो, 24 घंटा है, मतलब कितना भी डाल सकते हो, मतलब वही है कि जितना हम इंटरवल देंगे, लेकिन वो नैनो सेकंड, वो उसका मिली सेकंड में होता है, तो 1000 डालेंगे उसका मतलब होगा 1 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। देखो, अब स्लीप मेथड के बारे में तो आप बता दो कि हाँ ये स्लीप मेथड होता है, कि इसको स्लीप मेथड का काम होता है कि थ्रेड को स्लीप कराने के लिए कुछ सेकंड के लिए, बस इससे जुड़े कुछ पॉइंट होते हैं जो इंटरव्यूअर पूछना चाहता है। देखो वो पॉइंट हम क्या है कि व्हेन स्लीप मेथड कॉल ऑन थ्रेड, थ्रेड गोज टू वेटिंग स्टेट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड। पहला पॉइंट क्या है, जब हम थ्रेड मेथड को कॉल करते हैं तो जो थ्रेड होती है, जितना हमने टाइम दिया है उतने टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में चली जाती है। याद रखना, वेटिंग स्टेट में जाती है, इसको टाइम वेटिंग बोल लो, वेटिंग बोल लो या टाइम वेटिंग बोल लो। ठीक है। दूसरा क्या है, व्हेन स्लीप मेथड इज कॉल्ड ऑन टू थ्रेड इट गोज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट एंड कैन रिटर्न टू रनेबल स्टेट व्हेन स्लीप टाइम इज अप। जब हम थ्रेड पर स्लीप मेथड कॉल करते हैं तो रनिंग स्टेट से जाती है वेटिंग स्टेट में, और जब जागती है तो रनेबल स्टेट में। ठीक है। जागती है तो रनिंग स्टेट में नहीं आती, रनिंग रनिंग से वेटिंग में जाती है, और जब जागती है तो रनेबल में आती है। ठीक है। कब आती है, जब उसका टाइम खत्म हो जाता है। तीसरा, स्लीप मेथड थ्रो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। स्लीप मेथड है, स्टैटिक मेथड है। ठीक है। स्टैटिक मेथड है इसलिए हम क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। स्लीप मेथड बिलोंग टू
जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास, मतलब स्लीप मेथड कौन सी क्लास का मेथड है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास का, ठीक है। थ्रेड नीड नॉट टू गेट द ऑब्जेक्ट लॉक बिफोर कॉलिंग स्लीप मेथड। ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब थ्रेड स्लीप मेथड कॉल करती है, थ्रेड स्लीप मेथड कॉल करती है तो थ्रेड को लॉक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लॉक लेना क्या होता है, लॉक क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी बस याद रखो कि जब भी हम थ्रेड होती है उस पर स्लीप मेथड कॉल करते हैं तो स्लीप मेथड को लॉक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। स्लीप मेथड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ये दो चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, आगे की बातें हैं। इस स्लीप मेथड को हम, जैसे हमारा स्टैटिक ब्लॉक होता था, इंस्टेंस ब्लॉक होता था, ऐसे ही सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होता है, ठीक है। तो जो स्लीप मेथड है हम उसको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, पहली बात। और जो स्लीप मेथड है उसको, स्लीप मेथड को कॉल कराने के लिए थ्रेड को लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। एक ये दूसरा पॉइंट है, ये जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप एक बार देख लो, कहीं अटक रहे हो तो मेरे को बताओ।